आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आइए हम जानेंगे 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हम जानेंगे उनकी आजीविका, शिक्षा, वित्त, प्रेम, स्वास्थ्य और उनसे संबंधित उपाय कि 2025 में मेष राशि वालों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि उनके जीवन में ऑलराउंडर में ग्रोथ हो। ठीक है, इस साल मेष राशि वालों को खुद पे कंट्रोल करना होगा और अपने गोल पर फोकस करना होगा। आपके अंदर स्वतंत्र रहने की इच्छा बहुत प्रबल है, जिस कारण आप नए एक्सपीरियंस और एडवेंचर भी करना चाहते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने की आपके अंदर उमंग बढ़ी रहती है और आप अपने जीवन में एक नई राह को चुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण को देखते हुए इस साल आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, पब्लिक सर्विस पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह वर्ष आपके लिए कई सारे नए अवसर लेकर आएगा। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने हैं तो आपका वर्कलोड भी बढ़ सकता है। बॉस के साथ छोटी मोटी बहस का आपको सामना करना पड़ सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य की मेष राशि में प्रवेश के बाद आपके लिए नए जॉब के अवसर भी बढ़ सकते हैं और जो लोग नौकरी की खोज कर रहे हैं उनके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। 14 मई से बृहस्पति की स्थिति आपके करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के मौके लेकर आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं बीच में आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, लेकिन हम पूरे विस्तृत रूप में उपायों की चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। ऐसे में अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो नियमित रूप से सूर्य को आप जल अर्पित करें, जिससे आपके करियर के रास्ते खुलेंगे। वहीं 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे साल के दूसरे हिस्से में अर्थात आधे साल के बाद आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। साथ ही विदेश यात्रा के भी आपके चांस बन सकते हैं, जो आपको करियर में नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आप मीडिया, कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी फील्ड से जुड़े हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल के आखिरी 3 महीनों में सरकारी सेक्टर में काम करने से आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े लोगों के लिए भी यह साल ग्रोथ लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों, आप खुश हो जाइए। सितंबर में बुध के 6वें घर में आने से मार्केट से जुड़े कुछ बदलाव दिख सकते हैं, खासकर आईटी, एजुकेशन, आर्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावनाएं। हालांकि कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, मार्केट का डाउन हो जाना, और इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन में सतर्कता जरूरी है। रणनीति के साथ, अगर पार्टनरशिप में अगर आप रणनीति के साथ काम करते हैं और दृढ़ता से काम करते हैं तो यह साल आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे, इसलिए आप अपने विरोधियों से सतर्क रहें और आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। अगर बात करी जाए शिक्षा के क्षेत्र के लिए मेष राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा। पहली तिमाही में थोड़ी मिली जुली रह सकती है, लेकिन किसी मुश्किल का सामना करने के लिए मेहनत और कमिटमेंट पर फोकस करना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की उम्मीद है और विदेश में पढ़ाई करने के अनुकूल अवसर दिख रहे हैं, लेकिन साल का अंत पॉजिटिव रहेगा। 2025 में उच्च शिक्षा के स्टूडेंट को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। 9वें घर में बृहस्पति के अच्छे प्रभाव से उच्च शिक्षा के मौके मिलेंगे। अगर आप अपने घर से दूर कहीं शिक्षा के लिए जाते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल रहेगा। 29 मार्च को शनि का 12वें भाव में प्रवेश और 9वें घर पर वह अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले मेष राशि के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा
अगर आप विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो आप अपने किसी शिक्षक की सलाह को विशेष रूप से महत्व दें। यह आपके लिए एक सफलता की कुंजी साबित हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक स्थिति की अर्थात वित्त की बात करते हैं तो इस साल आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं। साल की शुरुआत में शनि का 11वें घर में होना और फिर 12वें भाव में होने जाने से स्थिति थोड़ी सी अस्थिर हो सकती है। तो आपको अपना जो भी निर्णय लेना है थोड़ी योजना बनाकर लेना होगा और उस निर्णय को फलीभूत करने के लिए 18 मई के बाद जब राहु 11वें भाव में होंगे तब रुकावटें आने के बाद भी आपको आर्थिक रूप से खुद को बेहतर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। अगर आप अपने खर्चों को सही तरीके से मैनेज करते हैं और अपने जीवन में एक सकारात्मक नज़रिया रखते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है और आपको अपनी आय को बढ़ाने के कई विशेष साधन भी मिल सकते हैं। इस दौरान आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए करियर में आगे बढ़ सकते हैं, नए स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और सही योजना के साथ निवेश आदि कामों में सफल हो सकते हैं। जहाँ तक प्रेम संबंध की बात करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी रोमांचक और एनर्जी से भरी रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो अप्रैल के मध्य सूर्य ग्रहण के आसपास का समय आपके लिए खास मौके की देने जा रहा है। इस खगोलीय घटने के बाद 14 मई को जब बृहस्पति तीसरे घर में जाएंगे और 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो प्यार में एक नई शुरुआत होगी। यह समय किसी दिलचस्प इंसान के प्रति कदम बढ़ाने और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने विश्वास को अपनी गहराइयों से महसूस करेंगे और अपने लेवल पे सगाई या शादी तक की भी प्लानिंग कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बातें कर सकते हैं। यह साल आपके लिए बेहतर और अनुकूल साबित रहने वाला है। बृहस्पति की चाल के बदलाव के कारण घर में प्यार और एकता का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में केतु के 5वें भाव में दृष्टि डालने के कारण इस साल आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आप अपना विशेष तौर पर खाने पीने का ध्यान रखें। उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत एक्शन लें वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तिमाही में मंगल और केतु की युति आपके 5वें घर पर होगी जिससे एनर्जी लेवल और फिजिकल स्ट्रेंथ में आप थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। यह समस्या आपको ग्रहों की स्थिति और बाहरी तनाव की वजह से भी हो सकती है। इसके लिए आप क्या करें, आप डेली रूटीन में जिम और योग को शामिल कर सकते हैं। हेल्दी बैलेंस डाइट लें, फल सब्जियां, अनाज, प्रोटीन अपने खाने में शामिल करें। साथ ही स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छी नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, बॉडी में नई एनर्जी आएगी और आप फिट रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम ज्योतिष में ऐसे कौन से उपाय करें जो हम 2025 में आने वाली चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें और जो हमारी एनर्जी बढ़ाने, नेगेटिविटी को कम करने में हमारी मदद करे। तो सबसे पहले अगर हम सनातन धर्म से हैं तो हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन में रुकावटों को दूर करेंगे। हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ करें, हनुमान मंदिर जाएं, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मंगल ग्रह से जुड़ा मंत्र ओम अंगकाराय नमः, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। और अगर आप जैन धर्म से संबंधित हैं आपको वासु पूज्य भगवान के ओम ह्रीं श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः, नमो सिद्धानम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, ताकत और आत्मविश्वास में इजाफा होगा। जहाँ तक रतन की बात है, वैसे तो आपको रतन किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर ही पहनने चाहिए। मंगलवार का दिन लाल मूंगा पहनने से आपको साहस और आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी दिलवाता है। लेकिन रतन को धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हनुमान जी या मंगल ग्रह से जुड़े हवन में भाग लेना घरों के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।
हवन में घी, लाल फूल और फलों की आहुति दें, मंत्रों का जाप करें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ओम राम रीम रोम सह भौमाय मंत्र, इस मंत्र का भी आप जाप संकल्प शक्ति के साथ करते हैं तो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कुंडली में कुछ व्यक्तिगत उपाय करने पड़ते हैं जो हमारी पर्सनलाइज्ड लगन कुंडली और चंद्र कुंडली को देखकर बताए जाते हैं, तो आप उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लें। अदरवाइज़ अगर आप ये छोटे छोटे मंत्र जाप और करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप लाल रंग की चीज़ों का दान करें, जैसे लाल कपड़े, खाना, गरीबों को भोजन कराना, हनुमान मंदिर में सेवा करना। इससे भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएगा। शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए योग और ध्यान करें, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे अभ्यास रोज करें। इससे आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी, आप खुद भी फिट रहेंगे और आप देखेंगे आपके जो आसपास का वातावरण है वह भी पॉजिटिव है। आप इन छोटे छोटे अगर रेमेडियो को भी अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और बैलेंस लाने में मदद करेगा। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई भी बात है तो आप मेरे को चैट बॉक्स के माध्यम से या मेरी टीम के पास मैसेज करके आप अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली भी दिखवा सकते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।